एक महीना पहले जब वकार यूनुस को मोहसिन नकवी ने एडवाइज़र क्रिकेट बोर्ड का लगाया था, तो उस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वकार यूनुस भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और साथ में मोहसिन नकवी के साथ सलमान नसीर भी थे। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी से एक सहाफ़ी ने एक सवाल पूछा था कि आप जो हैं क्रिकेट का ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है और आप गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप क्रिकेट को ठीक कर देंगे? तो मोहसिन नकवी ने बड़े मतलब कॉन्फिडेंट होके ये जवाब दिया था उस सहाफ़ी को कि ये तो बात वक्त ही बताएगा कि कितना मुझे क्रिकेट का नॉलेज है और कितना नॉलेज नहीं है। और वक्त वाकई ये बता रहा है। आज जो है आज उनका जो स्टेटमेंट आया है, मैं हैरान हूँ देखकर, एक महीना पहले मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट और आज का स्टेटमेंट। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो बड़ा मासूम हूँ, मतलब मुझे तो क्रिकेट का ज़्यादा पता ही नहीं है, और ये जो खिलाड़ी हैं आप इनसे पूछें कि हमारी क्रिकेट तबाह क्यों हो रही है, आप कोचेस से पूछें और आप सिलेक्शन कमेटी, मतलब मुझसे ना पूछें, आप बाकी लोगों से पूछें जिनकी वजह से हमारी जो क्रिकेट है वो मज़ीद तबाही की तरफ जा रही है। तो मैंने सोचा कि चार बल्कि ऐसे पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कि मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद हुए, जो डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट में, और उन डिसीजन ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया। अब वो डिसीजन मोहसिन नकवी ने लिए हैं या किसने लिए हैं, या उनको कोई एडवाइस करने वाला था, इसका फ़ैसला तो हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसके ये डिसीजन थे। मैं सिर्फ उन पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले जो मोहसिन नकवी साहब जब आए थे, तो उस वक्त जो कैप्टन थे हमारे T20 के, वो शाहीन शाह अफरीदी थे। उसमें मोहसिन नकवी ने आते सार जो है वो एक सीरीज़ के बाद शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया था और बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई थी। हालांकि बाबर आजम को 3 से 4 बड़े टूर्नामेंट में कप्तानी दी गई, उनसे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो है वो जो मेरे ख्याल में जो पहला फ़ैसला था कप्तान को चेंज करना, ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो ज़्यादती की गई एक सीरीज़ में नाकामी के बाद, वो पाकिस्तान क्रिकेट को आज तक हर्ट कर रहा है और वो तबाही की जड़ है। वहाँ से काम स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का, तबाही का, और आज पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया। इस हद तक हम पहुँच गए हैं कि हम बांग्लादेश से भी 2-0 से हार कर आज बैठे हुए हैं। तो उस टाइम पर जो है ना, बाबर आजम, मुझे याद है कि न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज़ थी शाहीन की कप्तानी में, जो 5 T20 खेले गए थे न्यूजीलैंड के अंदर, उन 5 मैचेस में बाबर आजम ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, 3 फिफ्टियाँ बनाई थी और अच्छे 150 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने उस सीरीज़ में बैटिंग की थी। क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था कप्तानी का किसी लिहाज से, तो खुलकर वो उन्होंने बैटिंग की। तो बाबर आजम की उस टाइम फॉर्म भी अच्छी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि शाहीन को कप्तानी से हटा दिया गया। उस टाइम पर सारी टीम तकरीबन खुश थी, लेकिन उसके बाद जब शाहीन को कप्तानी से हटाकर फिर बाबर को बना दिया गया, तो शाहीन को लगा कि भाई मेरे साथ ज़्यादती हुई है, और वाकई ज़्यादती हुई है, क्योंकि बाबर आजम को हमने पिछले 4 साल कप्तान बनाए रखा, उनसे कुछ ख़ास नहीं हो सका। कोई उन्होंने बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान को नहीं जितवाया और उनकी कप्तानी में भी कोई इंटेंट नज़र नहीं आता था। तो उस टाइम पर शाहीन के दिल में भी जो है वो बाबर आजम के लिए जो है वो आप एक तरह से कह लें कि उस तरह से माहौल नहीं रहा जो हमारी टीम का पहले माहौल था। तो ये फ़ैसला आज तक और 2024 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की तबाही का बायस बना। उसके बाद जो आप देख सकते हैं ये पिक्चर के अंदर मोहसिन नकवी के साथ जो एक पूरी बारात बैठी हुई है, ये सारे इनको आपने कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा है? आपने मुझे बताना है इस बात के बारे में कि इनमें से कौन कौन सा बंदा है जिसको आप जानते हैं। ये लोग, मतलब जिनको क्रिकेट का कुछ अता पता नहीं है, जब ये क्रिकेट के फैसले करेंगे मीटिंग्स में बैठकर, तो फिर भाई ऐसे नतीजे निकलेंगे जैसे आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल हो रहा है। इनमें से आप कोई मुझे एक नाम बता दें, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो इनमें से किसी बंदे का आपको पता नहीं होगा, और ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले करेंगे। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है कि जो सिफारशी टोला PCB के अंदर इस टाइम पर मौजूद है,
ख़ास तौर पर आपने वर्ल्ड कप में देखा जो 7 सिलेक्टर बना दिए गए थे, एक खिचड़ी सी पक गई थी और किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि किस पे ब्लेम डालें वर्ल्ड कप की जो ख़राब सिलेक्शन हुई है उसको लेकर। कोई कह रहा था मैं आज़म खान को लेना नहीं चाहता था, कोई कह रहा था मैं उसामा मीर को लेना चाह रहा था, उसने नहीं आने दिया। मतलब एक चीफ सिलेक्टर आपको कोने में बैठा हुआ भी नज़र आएगा, बिलाल अफजाल नामी बंदा, इसको क्रिकेट का कोई अता पता नहीं है और ये पाकिस्तान का क्रिकेट का स्क्वाड सिलेक्ट करेगा। जब ये बंदे इस तरह के सिलेक्शन कमेटी में आ जाएंगे तो फिर क्रिकेट की तबाही ही होगी और क्रिकेट का कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उसके बाद जो चौथा फैसला था वो जो तीसरा पॉइंट था वो सर्जरी का था। सर्जरी का आपने कह दिया लेकिन आपने फिर उस पर जो है वो सर्जरी नहीं की खिलाड़ियों की। वर्ल्ड कप 2024 की ख़राब परफॉर्मेंस के बाद जिसकी वजह से खिलाड़ियों को लगा कि जी हम तो पता नहीं क्या चीज़ हैं जो हमारी सर्जरी नहीं हुई, जो हमारा एहतसाब नहीं हुआ, क्रिकेट बोर्ड ने हमारा एहतसाब नहीं किया, हाँ हम पता नहीं कौन सी चीज़ बन गए हैं। तो उस फैसले ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाया और उसका अंजाम जो है वो हमें बांग्लादेश वाली सीरीज़ में नज़र आ गया। बांग्लादेश वाली सीरीज़ और वर्ल्ड कप जो तकरीबन एक ही तरह से पाकिस्तान ने खेला, ना वर्ल्ड कप में हमारी टीम एक होकर खेली और ना ही बांग्लादेश वाली टीम में, और फिटनेस के मसाइल और दूसरे इशू वो तो अपनी जगह पर है। उसके अलावा वकार यूनुस साहब और अजहर महमूद जो कि असिस्टेंट कोच हैं, प्रूवन फेलियर हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, इनको क्रिकेट के अंदर एक बार फिर लेकर आना ये भी पाकिस्तान की तबाही का सबब बना है। और अब अगला फैसला जो पाकिस्तान क्रिकेट की मज़ीद तबाही निकालेगा, मज़ीद जनाजा निकालने के लिए तैयार है, वो फैसला वो है कप्तान की तब्दीली। मतलब दो सीरीज़ के बाद अगर आप कप्तान को चेंज करते रहेंगे तो आपकी क्रिकेट के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। हर किसी को लगेगा कि भाई ये कप्तान जो है शायद ये कप्तान रहे ना रहे। प्लेयर्स के जहन में भी ये चीज़ होती है कि भाई प्लेयर भी उस तरह से फिर कप्तान को कप्तान नहीं समझते, क्योंकि प्लेयर के ज़हन में भी डाउट होता है कि ये 2 सीरीज़ के बाद शायद ये हट जाए कप्तानी से, तो उसको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। आपने देख लिया होगा कि हमने जो है वो शान मसूद को कप्तान बनाया, इससे पहले शाहीन को कप्तान बनाया, बाबर ने तो चले एक लंबा अरसा कप्तानी की, लेकिन शान मसूद के पीछे आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग पड़े हुए हैं। और बाबर आजम को लेकर भी जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि बाबर आजम साहब जो है वो कप्तानी करेंगे हमारी चैंपियन ट्रॉफी तक। लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब ये भी फरमा रहे हैं कि बाबर आजम की भी कप्तानी का फैसला होगा। कोचेस बैठेंगे 22 सितंबर को और तमाम जो अमला है पीसीबी का वो बैठेगा और तमाम कोचेस जो हैं वाइट बॉल के रेड बॉल के, फिर देखेंगे कि बाबर आजम को कप्तानी देनी है चैंपियन ट्रॉफी तक या नहीं देनी। तो ये फैसले जो हैं ये जो हैं तमाम फैसले मेरे ख्याल में अब बाबर आजम को चैंपियन ट्रॉफी तक कप्तानी दे देनी चाहिए, क्योंकि सारे पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं और फेलियर सबके हिस्से में आ चुका है। अब आप अगर रिजवान को कप्तानी बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रिजवान एक सीनियर प्लेयर है, वो भी कप्तानी कर सकता है चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम की। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई और गलती है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को डेंट पहुँचा तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।